चलिए आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन ई ऑफ बोर्ड पेपर, बोर्ड मॉडल पेपर 3। सेक्शन ई, उसमें हमारा पहला सम है सम नंबर 42। इसमें ऐसा होता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी यहाँ पे भी ये पढ़ लेते हैं। जस्ट गिव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज डायरेक्टेड बाय शोइंग द कैलकुलेशन wherever necessary. Each question carries 8 marks। और ये कोई भी 3 अटेंड करने हैं। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। सो सेक्शन ई सम नंबर 42, इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम सम रीड करेंगे। तो फर्स्ट सम रीड करते हैं। श्रिया एंड रिया आर पार्टनर्स। Shreya and Riya are partners in the firm sharing profit and loss in the ratio of 2:1. 2:1 के रेशियो में इनका पुराना रेशियो है। बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2023 was as under. Now बैलेंस शीट, कैपिटल श्रेया 130, रिया 120, टोटल अपना हो गया 250। कैपिटल रिजर्व 21,000, वर्कमैन शेयरिंग अकाउंट 10,000, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड 12,000, 10% लोन 50,000, क्रेडिटर्स 57,000, goodwill 30,000, building 2 lakh, machinery 2 lakh, stock 26,000, debtors 24,000. They admitted Priya as a new partner on 1st April 2023 on the following terms. New profit and loss sharing ratio is kept as 3:5:1. Priya brought 50,000 as his capital in cash. Interest on loan is outstanding for the last year. Personal expense of 8,000 of Riya was updated to profit and loss account. Reconstruction expense of 12,000 is paid by Shreya. Goodwill is valued at 2,70,000. Capital of Shreya Riya in the new firm should be kept in a new profit and loss ratio by taking Priya's capital as base. So for this purpose, necessary adjustment is to be made in their current account. Prepare necessary account and balance sheet. चलिए हमारे जो 6th और 7th एडजस्टमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको मैं राउंड कर लेता हूं। सो फर्स्ट स्टेप इज, हमने सम रीड कर लिया। नाउ सेकंड स्टेप इज, सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, नेसेसरी अकाउंट बना लेंगे। तो ये हमारे नेसेसरी अकाउंट बन चुके हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट तब बना दे जब कैश एंड बैंक के बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट श्रेया, रिया एंड प्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप रीड कर लिया, सेकंड स्टेप अकाउंट्स बना लिए। थर्ड स्टेप हम ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस किस में आएगा, सिर्फ कैश एंड बैंक और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। रीडेशन नॉमिनल अकाउंट है तो उसका ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा। बैलेंस शीट खुद क्लोजिंग बैलेंस के लिए होती है, इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं आता। तो सिर्फ 2 ही अकाउंट होते हैं जिसमें ओपनिंग बैलेंस आती है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे भैया, तो पहले कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, अभी सम में ना 2 मिस्टेक से पहले वो क्लियर कर ली। तो यहाँ कैश एंड बैंक का बैलेंस है जो आपकी बुक में दिया हुआ नहीं है। तो कैश एंड बैंक का बैलेंस है वो कितना है, 80,000 रुपीज का बैलेंस है भैया। ठीक है, तो ये कैश एंड बैंक का बैलेंस है। मैं इसको थोड़ा प्रॉपरली लिख लूं। हाँ जी, तो यहाँ कैश और बैंक का बैलेंस है। तो कैश एंड बैंक बैलेंस है 80,000 रुपीज का, प्लस मशीनरी का बैलेंस 2 लाख रुपीज नहीं है। मशीनरी का बैलेंस है, मशीनरी का बैलेंस है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ फर्नीचर का बैलेंस है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए फर्नीचर, और वो फर्नीचर है 40,000 रुपीज का। तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो पहले उसको ठीक कर दें। चलिए क्वेश्चन में मिस्टेक है वो ठीक कर दी हमने। कैश एंड बैंक का 80,000 बैलेंस है, फर्नीचर का 40,000 बैलेंस है। तो 80 + 40 120, 120 + 2 लाख 320, 350, 350 + 50 4 लाख रुपीज। तो आपका बैलेंस आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेप सम रीड किया, सेकंड स्टेप अकाउंट बना लिए, थर्ड स्टेप ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक बैलेंस का 80,000 है, तो वो हम यहाँ डाल दें। कैश और बैंक बैलेंस का 80,000 और पार्टनर्स कैपिटल का 130 और 120 है। तो पार्टनर्स कैपिटल का यहाँ आएगा 130 और 120, और कैश और बैंक बैलेंस का 80,000। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ जी, 1 मिनट।
चलिए ओपनिंग बैलेंस तो हमने डाल दिया। नाउ व्हाट द नेक्स्ट पॉइंट इज, हम एडजस्टमेंट करेंगे। चलिए एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। चलिए एडजस्टमेंट में देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज सम रीड करना, सेकंड स्टेप अकाउंट बनाना, थर्ड स्टेप ओपनिंग बैलेंस डालना, फोर्थ स्टेप एडजस्टमेंट पहले कंप्लीट करने होते हैं। चलिए एडजस्टमेंट कंप्लीट करते हैं। तो एडजस्टमेंट हम कंप्लीट करेंगे सम नंबर 42 के। चलिए ठीक है। चलिए they admitted Priya as a new partner on 1st April 2023 on the following terms. New profit and loss ratio 3:5:1 है, ठीक है। Now Priya brought 50,000 as his capital in cash. 50,000 का कैपिटल के लेके आई। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रियास कैपिटल। एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रियास कैपिटल, तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे डाल देंगे 50,000 और प्रियास कैपिटल में क्रेडिट साइड पे डाल देंगे कैश अकाउंट क्रेडिट साइड 50,000 और प्रियास कैपिटल में क्रेडिट साइड पे डाल देंगे बाय कैश 50,000। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इंटरेस्ट ऑन लोन इज आउटस्टैंडिंग फॉर द लास्ट ईयर। इंटरेस्ट ऑन लोन पिछले साल की पेंडिंग है, तो चुकानी बाकी है। तो 10% लोन है जिस पर 50,000 की लोन है जिसकी कोई डेट नहीं दी हुई है, तो 50,000 पे 10% इट इज 5,000। 5,000 का इंटरेस्ट देना बाकी है। तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन यहां पे डेबिट हो जाएगा, तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रीवैल्यूएशन या तब इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं करोगे आप, यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करोगे तो भी चलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कहां जाएगा, रीवैल्यूएशन में। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। लायबिलिटी है तो क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। थर्ड पॉइंट, पर्सनल एक्सपेंस ऑफ 8,000 ऑफ रिया वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट। भैया इसका पर्सनल एक्सपेंस था, तो यहाँ पे हुआ क्या है, पहले इसको हम थोड़ा जूम करके यहाँ पे रेक्टिफाइड एंट्री सोचते हैं। तो देखिए पर्सनल एक्सपेंस जो रिया का था, रिया का पर्सनल एक्सपेंस था, तो एंट्री होनी चाहिए थी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एंट्री होनी चाहिए थी 8,000। सही है, बट इन लोगों ने क्या कर दी, प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दी। बराबर है, तो ये तो क्या हो गई, एंट्री गलत हो गई। अब रेक्टिफिकेशन का रूल क्या है, रेक्टिफिकेशन का रूल तो यही है, जो सही है उसको रहने दो, तो कैश कैश बराबर रहने दो। ड्राइंग सही में डेबिट होना चाहिए और ये गलती से क्रेडिट हो, ये गलती से डेबिट हुआ है, तो उसको क्रेडिट करके निकाल देंगे। तो एंट्री क्या आएगी, ड्रॉइंग्स टू पीएनएल, पर यहाँ पीएनएल हम बना नहीं रहे हैं, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल की जगह हम लोग लिखे टू रीवैल्यूएशन। तो ड्रॉइंग्स में क्या आएगा 8,000 टू रीवैल्यूएशन 8,000। वे ड्रॉइंग्स की जगह हम लोग उसको कैपिटल में भी डेबिट कर सकते हैं। तो दूसरी एंट्री क्या होगी, एट दी एंड वापस ये दूसरी एंट्री होगी कैपिटल टू ड्रॉइंग्स। तो अल्टीमेटली काम करें, ड्रॉइंग्स डेबिट करने की जगह पे कैपिटली डेबिट कर देंगे, बिकॉज आपको अल्टीमेटली जो ड्रॉइंग्स होता है वो कैपिटल में ही लेके जाना होगा। एंट्री होती है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स डेबिट होकर निकल जाएगा, तो यहाँ आएगा तो कैपिटल ही ना। तो एंट्री है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो यहाँ हम एंट्री करेंगे दैट इज रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो रियाज कैपिटल में डेबिट साइड पे डाल देंगे 8,000 यहाँ पे, करेक्ट, और रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे डाल देंगे दैट इज 8,000। एनी डाउट्स, नो डाउट्स। चलिए नेक्स्ट आते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, थोड़ा रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस ऑफ ₹12,000 इज पेड बाय श्रिया। अगर फर्म ने सपोज फॉर एग्जांपल फर्म का खर्चा जो फर्म को पे करना था उसकी जगह पे श्रिया ने पे कर दिया, तो फर्म को श्रिया को पे करना पड़ेगा। सर आप क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आया। सी एक सिंपल सी बात समझो, चलो वन नोट पर समझाता हूं। तो यहां देखिए, अगर मान लीजिए कि फर्म को किसी बंदे को पैसे चुकाने थे, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, ये फर्म है, सर झोपड़ी का आप कॉपीराइट करा लो, आप फर्म को झोपड़ी बना लेते हो, बेटा करा लेंगे करा लेंगे। सर ये फर्म को किसी व्यक्ति राम को, ऐसे राम को पैसे चुकाने थे,
कितने रुपए, मान लीजिए 12,000 रुपीज फॉर रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस। पर फर्म के पास उस वक्त कैश नहीं था, तो यहाँ श्रेया खड़ी थी, श्रेया ने कहा ठीक है मैं चुका लेती हूँ, तो श्रेया ने चुका दिया। तो श्रेया ने 12,000 चुका दिए, तो फर्म को श्रेया को चुकाने पड़ेंगे 12,000 रुपीज, जो भी उन्होंने अभी तक चुकाए नहीं है। तो फर्म को श्रेया को चुकाने हैं, तो फर्म के लिए तो ये खर्चा हो जाएगा। तो एंट्री आएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू श्रेयास कैपिटल, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू श्रेयास कैपिटल, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे डाल दीजिए, करेक्ट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू श्रेयास कैपिटल, तो श्रेयास कैपिटल का क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ गुडविल इज वैल्यूड एट 2,70,000, तो गुडविल कितने की भाई 2,70,000 की। चलिए देख लेते हैं गुडविल के पैसे किसको क्या देने हैं। तो गुडविल में तो सिंपल सा बात है, जो सेक्रीफाइस करेगा हमें सेक्रीफाइस और गेनी रेशियो ढूंढना पड़ेगा और उसके बेस पर एंट्री करनी पड़ेगी। आपके न्यू रेशियो 3:5:1 है और ओल्ड रेशियो जो आपका है वो 2:1 है। चलिए इसका वर्किंग कर लेते हैं। तो देखिए वर्किंग करते हैं, तो यहाँ मैंने कुछ वर्किंग करके रखी है कि श्रेया रिया इन दोनों का ओल्ड रेशियो 2:1, तो 2/3 और 1/3 है ओल्ड रेशियो, और न्यू रेशियो 3:5:1 आपको सब में दे रखा है। तो ओल्ड में से न्यू निकालेंगे तो हमारा अमाउंट क्या आएगा, एलसीएम आएगा 9। चलिए तो 3 3 9, तो 2 3 6, तो 6 माइनस, तो यहाँ पर 3 डायरेक्टली आ जाएगा, बस वो 9 ही एलसीएम है। तो 3/9 इसने सेक्रीफाइस किया है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 1/3 और 5/9, तो एलसीएम आएगा 9। तो 1/3 डेट इज कॉल्ड 3 और 9 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग बहुत बड़ी, 3 3 9, तो 1 3 3, तो 3 - 5 इट इज कॉल्ड 2/9, करेक्ट तो होता है। आगे बढ़ते हैं, 2/9 सिंपल सा फंडा है। नेक्स्ट आते हैं तो 2/9 आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 3 - 5 इट इज कॉल्ड 2/9। फिर आता है नेक्स्ट, तो ये -2/9 तो इसने गेन किया है। अब नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पे 0 और 1/9, तो डायरेक्टली -1/9 ही आएगा आंसर। तो दैट इज व्हाट वी कॉल, यहाँ 0 सेक्रीफाइस है ही नहीं, तो -1/9 ही आंसर आएगा। तो इसका भी गेन ही हुआ है। तो इन दोनों ने 2:1 में गेन किया है और उसने 3 में सेक्रीफाइस किया है। अब टोटल अमाउंट जो यहाँ पे है, हम एक काम करते हैं, तो 3/9 इंटू 2,70,000, तो आपका अमाउंट क्या आएगा, 9 3 27, दैट इज 9 3 27, 30,000। तो 30,000 इंटू 3 इट इज कॉल्ड 90,000। तो 90,000 इसने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। तो इन दोनों ने गेन कितना किया, इंटू 2,70,000। तो हम करेंगे, दैट इज हमारे पास आंसर क्या आएगा, 9 3 और 2 3 6, दैट इज कॉल्ड 60,000। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटू 2,70,000, तो इनका आएगा 9 3 27 और 1 3 3, दैट इज कॉल्ड 30,000। तो एंट्री क्या होगी, ये गेन कर रहा है, तो एंट्री क्या होगी, श्रेया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिया टू प्रिया, नहीं ये दोनों गेन कर रहे हैं, तो इन दोनों को डेबिट करना है। ये भी डेबिट होगा, ये भी डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा। सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसको अभी पैसा देना पड़ेगा। तो गेन डेबिट सेक्रीफाइस क्रेडिट ये तो आप जानते ही हो। तो रिया अकाउंट डेबिट, प्रिया अकाउंट डेबिट, रिया अकाउंट डेबिट, प्रिया अकाउंट डेबिट टू श्रेया अकाउंट। तो हम लोग बात करेंगे, रिया तो हमारी पुरानी पार्टनर, रिया कैपिटल डेबिट होगा, प्रिया का करंट अकाउंट डेबिट होगा। बिकॉज यहां बोला है कैश लाया ले जाया नहीं जाएगा, वो करंट अकाउंट में से निकाला जाएगा, और रिया का तो ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट है तो उसमें से ही निकालेंगे टू श्रेया कैपिटल। चलिए यहां पे कर लेते हैं एंट्री। तो एंट्री हम क्या करेंगे, दैट इज प्रियास करंट अकाउंट डेबिट, बिकॉज प्रिया नई पार्टनर है तो उसके करंट अकाउंट में से निकालना होगा, उसका कोई पहले से कैपिटल अकाउंट नहीं था। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रियास करंट अकाउंट में से निकालेंगे कितने,
30,000 रुपीज, तो प्रियास करंट में डाल दिया 30,000 रुपीज। रियास कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो रियास कैपिटल में डेबिट करेंगे 60,000 रुपीज। ये रिया कैपिटल में डेबिट कर दिया 60,000 रुपीज। टू श्रिया कैपिटल, तो श्रिया कैपिटल में 90,000 डालेंगे, तो श्रिया कैपिटल में हम 90,000 डालेंगे 30 एंड 60 के नाम से, प्रिया और रिया के नाम से, तो वो हमने डाल दिया। और ये दोनों डेबिट है, तो श्रिया कैपिटल क्रेडिट करेंगे तो श्रिया कैपिटल में क्रेडिट करेंगे ये दोनों, तो ये हमारा आ गया। सर क्यों प्रिया करंट में निकाला? बेटा जो भी गुडविल के पैसे हैं, करेक्ट, प्रिया का पहले से कोई कैपिटल अकाउंट नहीं था, तो हम उसे करंट अकाउंट में से निकाल के देंगे, यही बोला गया है सब में। सर कहाँ बोला है आपने? क्या बेटा सब में बोला गया है, जो भी कैपिटल फॉर दिस पर्पस नेसेसरी एडजस्टमेंट इज मेड इन करंट अकाउंट, बोला ही है बेटा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, तो वही बोला है, कैपिटल ऑफ श्रेया एंड रिया इन न्यू फॉर्म शुड बी केप्ट इन न्यू प्रोफेशनल रेशियो ऑफ प्रियास कैपिटल एज बेस। फॉर दिस पर्पस नेसेसरी एडजस्टमेंट इज टू बी मेड इन करंट अकाउंट। तो पहले प्रियास कैपिटल को बेस बना के न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में लेके जाना है। चलिए देखते हैं। तो पहली बात हम ये करेंगे, हाँ जी, तो पहली बात हम ये करेंगे, हम प्रियास कैपिटल अकाउंट बंद करेंगे, तो यहाँ बैलेंस आएगा 50,000, बिकॉज इसका टोटल 30,000 है, वो 80,000 यहाँ डालेंगे, तो यहाँ पे 50,000 का बैलेंस आएगा। तो ये जो 50,000 का हमारा बैलेंस आया, इसको बेस बनाना है और उसको नए प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में लेके जाना है। तो व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो? इट इज 3:5:1। चलिए तो अब इसको वर्किंग नोट में करते हैं। चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं, मैं ऑरेंज पेन ले लेता हूं। हाँ जी, चलिए पहले है दैट इज हमारा जो श्रेया, रिया एंड प्रिया। तो श्रेया, रिया एंड प्रिया, इनका टोटल कितना हो रहा है? 3:5:1। अब 1 के हिसाब से अगर 50,000 रुपीज है तो 5, तो फिर 5 के हिसाब से कितना होगा? तो इट इज 2,50,000 और 5 3 15, तो इट इज कॉल्ड 1,50,000। तो इस रेशियो में इसको मेंटेन करना है, 3:5:1, इट इज 9 आ जाएगा और 9 5 9 से 40, इट इज 4,50,000 रुपीज आ जाएगी। तो इन दोनों टोटल ऐसे भी 2.5 और 4 और 4,50,000 आ गया। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले इनका जो क्लोजिंग कैपिटल है वो इस रेशियो मेंटेन करना है, यही बोला गया है कि प्रिया कैपिटल को बेस बना के श्रेया और रिया का न्यू कैपिटल बनाना है। तो श्रेया और रिया का न्यू कैपिटल कितना हो जाएगा? 1.5 लाख और 2.5 लाख। तो ये इनका बैलेंस आ जाएगा और वही बैलेंस हम बैलेंस शीट में डाल देंगे। तो ये भी हमारा टोटल मैच हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्या बोला है सर? अब आपके सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। तो पहला स्टेप सम रीड करना, दूसरा स्टेप अकाउंट बनाना, तीसरा स्टेप ओपनिंग बैलेंस डालना, चौथा स्टेप एडजस्टमेंट खत्म करना। फिफ्थ स्टेप पे बैलेंस शीट के अंदर जो जो आइटम्स है जो क्लोज हो सकती है वो सारी क्लोज कर दीजिए। तो पहले गुडविल दी हुई 30,000 रुपीज की। जब भी बैलेंस शीट के अंदर जो भी आइटम्स होती है जिनको पार्टनर्स को बांटना होता है या उनसे लेना होता है, तो आपको ओल्ड रेशियो में ही देना होता है। तो ये बात आप समझ लीजिए, क्यों ये सारे लॉजिक हम मेन सिलेबस में समझाएंगे। अभी आपको यही समझना है कि भाई जो भी बैलेंस शीट में होता है और जो पार्टनर्स को बांटना होता है वो ओल्ड रेशियो में होता है। अब ये ऑलरेडी एसेट्स को हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं और लायबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस। तो ये डेबिट बैलेंस है तो इसको क्रेडिट करेंगे। और पार्टनर्स कैपिटल, बिकॉज गुडविल जो है वो एक प्रकार लॉस है, करेक्ट। ये जो गुडविल है जो खड़ी है वो अब राइट ऑफ करनी होगी, तो ये एक प्रकार लॉस हो जाएगा, तो लॉस पार्टनर से लेना होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे और गुडविल को क्रेडिट करके निकाल देंगे। चलिए वो एंट्री कर लें। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो 2:1, 30,000 को 2:1 में बांट दिया। तो श्रेया कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिया कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल 30,000 रुपीज क्रेडिट कर देंगे। एनी डाउट्स? तो नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। 50,000 रुपीज आपके पड़े हुए हैं। सॉरी, यहाँ पे ये दोनों कैपिटल डेबिट हुए हैं, तो इन दोनों कैपिटल को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे।
और सामने गुडविल क्रेडिट की है, गुडविल डेबिट थी, क्रेडिट करके निकाल दी, बात खत्म। एनी डाउट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला है, बिल्डिंग 2 लाख की है, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था। स्टॉक 26,000 का है, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। डेटर्स 24,000 के, 2 लाख 26 24 सीधे जैसे जो एडजस्टमेंट है ही नहीं तो डालते जाते हैं। तो बिल्डिंग 2 लाख की है। फर्नीचर मैंने बोला था, फर्नीचर 40,000 रुपीज का है, स्टॉक 26 का, डेटर्स 24। तो बिल्डिंग 2 लाख की, 40,000 के फर्नीचर, स्टॉक और डेटर्स। तो बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक 26 का, डेटर्स 24 के। जैसे ही वैसे डाल देने के, तो ये चारों हमने डाल दिए। देखिए अब बैलेंस शीट में ये आइटम भी हो गई, ये आइटम भी हो गई, ये तो थी ही नहीं, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गया, इसका ओपनिंग बैलेंस हमने डाल दिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं लाइट साइड पे। तो कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व क्रेडिट है तो उसको डेबिट करके निकाल देंगे और सामने पार्टनर्स कैपिटल को दे देंगे इन द ओल्ड रेशियो। तो एंट्री क्या होगी, कैपिटल रिजर्व क्रेडिट है तो उसको डेबिट करेंगे, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो 2:1। तो 21,000 डिवाइड बाय 21,000 है, उसको बांट देना है। देखिए 21,000 है तो यहाँ 1:2 इट इज 3। आप 3 को डिवाइड करिए 21,000 से तो आंसर आएगा 7,000। अब 7,000 इंटू 2 इट इज 14,000, 7,000 इंटू 1 इट इज 7,000। तो 7 इंटू यानी 14 और सॉरी यहाँ 2:1 था, सॉरी इट इज 2:1। तो ये 2 और ये 1 था, तो यहाँ 7,000, 7 2 14,000 और यहाँ आएगा 7,000। चलिए 14 और 7 में हमारा बढ़ गया ये 2:1। तो कैपिटल रिजर्व क्रेडिट था बैलेंस शीट में, तो हमने डेबिट करके निकाल दिया। और टू पार्टनर्स कैपिटल इन देयर ओल्ड रेशियो, तो पार्टनर्स कैपिटल इन देयर ओल्ड रेशियो हम डाल देंगे 14 और 7,000। नेक्स्ट आते हैं, ये भी बढ़ गया। अब कैपिटल की तो हमने ओपनिंग बैलेंस डाल दी थी, कैपिटल रिजर्व बढ़ गया। वर्कर्स सेविंग अकाउंट और वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड जैसा है वैसे बैलेंस शीट में डाल देंगे 10 और 12। तो जैसा है वर्कर्स सेविंग फंड और वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ये दोनों लायबिलिटी है, ये कोई वर्कर्स एक्सीडेंटल फंड नहीं है जो हम इसको नहीं डालेंगे, ये हम डाल देंगे भैया जैसे है वैसे। फिर आपकी बात चल रही है 10% लोन और क्रेडिटर्स, इनके भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो जैसे इनकी लायबिलिटी वैसे ही डाल देंगे 50 और 57। तो चलिए 50 और 57 हम डाल दें यहाँ पे 50 एंड 57 10% लोन और 57 आपका क्रेडिटर्स भी डाल देंगे, जैसे सब में दिया है वैसे डाल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप सम रीड करना, सेकेंड स्टेप अकाउंट बनाना, थर्ड स्टेप ओपनिंग बैलेंस डालना, फोर्थ स्टेप एडजस्टमेंट सेट करना, फिफ्थ स्टेप बैलेंस शीट में जो भी आइटम्स है वो एज इट इज डाल देना या तो फिर राइट ऑफ करके पार्टनर्स को दे देना। अब सिक्स स्टेप क्या होगा, अकाउंट क्लोज करना। तो चलिए अकाउंट क्लोज करते हैं। तो पहला अकाउंट हम कौन सा क्लोज करेंगे, इट इज कॉल्ड रिलेशन अकाउंट। उसका टोटल आएगा 17,000। ये लॉस है, 17 में से 8 निकाला, 9,000 का लॉस आएगा और 9,000 को 2:1 में बांट देना होगा 6 और 3 में। तो ये आपका बट गया, तो रिलेशन अकाउंट क्लोज किया, ये आ गया। तो रिलेशन अकाउंट क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट साइड पे डाल देंगे 6,000 एंड 3,000 ये हमने डाल दी। चलिए ये अकाउंट क्लोज कर दे कैश एंड बैंक की, तो यहाँ पे आ जाएगी 130। बेटा पर सर यहाँ पे भी अकाउंट क्लोज पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करना, बाकी शायद कैश में डालें। बेटा जो भी डिफरेंस होगा वो करंट अकाउंट से निकालना है, तो कैश अकाउंट हम क्लोज कर सकते हैं। तो 130 का बैलेंस आएगा और वही 130 का बैलेंस हम कैश एंड बैंक बैलेंस यहाँ पे डाल देंगे 130। चलिए नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है हम लोग अकाउंट क्लोज करेंगे, तो इनका बैलेंस यहां से यार इसको ही टोटल क्लोज करेंगे। तो 280 प्लस 60 310 310 320 320 और 331, तो 331 का यहाँ बैलेंस आएगा और ये 176 का बैलेंस आएगा, करेक्ट। तो ये 331 का बैलेंस आया, 331 हमने यहाँ पे डाल दिया। 331 में से 127 निकाल लो, 331 में से 31 में से माइनस 127
निकाल दो, आंसर आएगा 2,04,000। तो ये आपका बैलेंस आ गया, वो करंट अकाउंट में से निकालना है। तो वही हमारा जो यहाँ पे बैलेंस है क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो इसका मतलब बैलेंस डेबिट होगा तो यहाँ एसेट साइड पे जाएगा। सीधी बात है, बिकॉज इसको हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं, डेबिट टोटल ज्यादा है इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखा है, तो डेबिट बैलेंस हम लोग डेबिट साइड पे डाल देंगे। नाउ नेक्स्ट इज हम ये अकाउंट क्लोज करेंगे, इट इज 176, सॉरी इसका यहाँ पे बैलेंस नहीं आ रहा है, टोटल यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, तो 130 प्लस 14 144, 144 प्लस 12, यहाँ करते जाते हैं, 144 प्लस 12,000 प्लस 90,000, तो 2,46,000 यहाँ बैलेंस आया। 2,46,000 में से 176 निकाल देंगे तो बैलेंस आएगा 70,000। तो ये बैलेंस हमारा आ गया श्रेया करंट अकाउंट। ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है इसलिए डेबिट साइड पे लिखा, तो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगी, तो क्रेडिट बैलेंस यहाँ क्रेडिट साइड पे डाल देंगे। अब इनका टोटल निकालेंगे, तो टोटल निकाल लेते हैं एसेट साइड का, 240, 266, 270, 290, 290, 390, 390 और 420, 420 और 2 लाख 624, 624 plus 30, it is 624, 624 plus 30 का आंसर आएगा 654। 654 का टोटल आया। अब इसको भी देख लेते हैं, इट इज 4,50,000, 5,07,000, 5,17,000, 5,29,000, 5,79,000, 5,79,000 plus 75,000, 5,79,000 प्लस 75,000, तो आपका आंसर 654 ही आएगा। तो ये बैठ गया हमारा सब। चलिए नेक्स्ट, चलिए आज का हमारा टॉपिक है सम नंबर 43, यानी जो मॉरल पेपर थर्ड है सेक्शन ई का सम नंबर 43। स्टेप बाय स्टेप सम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप हम सम रीड करेंगे। श्रीनिवास एंड निकुल आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:2। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज 31 मार्च 2003 वाज एज अंडर। अब बैलेंस शीट पढ़ लेते हैं। गुडविल 27,000, लैंड एंड बिल्डिंग 150,000, मशीनरी 50,000, स्टॉक 20,000, डेटर्स 30,000, बिल्स रिसीवेबल 10,000, कैश 20,000। नाउ कैपिटल अकाउंट 1 lakh, Nakul 150, total 280, profit and loss 9,000, criminal reserve 18,000, creditors 25,000, bad debt reserve 8,000, total 3,07,000। Adjustments पढ़ लेते हैं। Debit Vicky as a new partner on the above date for the following terms. Bad debt reserve is to be kept at 5,000. On debtors, goodwill 36,000 maintain करनी है। Land and building 10% appreciate करनी है। Machinery quality condition ज्यादा से बुक हुई है, उसे कम करना है। स्टॉक डिक्रीज करना है 10% से। रिकी 50% ऑफ नेट एसेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, इसको राउंड कर दीजिए। इसकी ट्रीटमेंट जो होगी वो बहुत अच्छे से आप समझ लेना, बिकॉज इस सम में थोड़ा ट्रिकी होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। श्रीनिवास sacrifice 1/3 of her share and Nakul sacrifice 1/3 from his share। यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहां लिखना है from his share। ये है ऑफ हिज शेयर और ये है फ्रॉम हिज शेयर, और दोनों की ट्रीटमेंट में फर्क होता है। चलिए मैं ये समझाता जाऊंगा जब एडजस्टमेंट करूंगा। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो ये दो एडजस्टमेंट ही इंपॉर्टेंट है, अगर वो क्लियर हो गए तो पूरा सम क्लियर हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमने सम पढ़ लिया। सेकेंड स्टेप सारे अकाउंट बनाने हैं जो मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं। ये रहे मेरे अकाउंट जो बने हुए हैं, रिलेशन अकाउंट, डेबिट, कैश इन बैंक, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, तो ओपनिंग बैलेंस सिर्फ दो अकाउंट की आएगी, पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश इन बैंक अकाउंट। तो देखिए चलिए पार्टनर्स कैपिटल और कैश इन बैंक अकाउंट देख लेते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल की ओपनिंग बैलेंस आएगी 1 लाख और 1,50,000, और कैश की बैलेंस आएगी 20,000। तो यहां दे देते हैं पार्टनर्स कैपिटल की 1 लाख और 1,50,000। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे जाएगी, बिकॉज ये बैलेंस शीट की लैड साइड है, और कैश इन बैंक की डेबिट बैलेंस आएगी। सर क्यों ऐसा? बेटा बड़ा सिंपल सा फंडा होता है,
लाइट साइड इसको हम क्रेडिट साइड बोलते हैं और एसेट साइड को डेबिट साइड। तो कैश की डेबिट बैलेंस है तो वो डेबिट साइड पे जाएगी और लाइट क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे जाएगी। तो लाइट क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड जाएगी और कैश और बैंक बैलेंस की डेबिट साइड पे जाएगी। चलिए वहां तक सब कुछ सही है, आगे बढ़ते हैं। चलिए खिलाड़ी समझते हैं। चलिए अब पॉइंट यही है, आगे बढ़ते हैं। सो बैड डेट रिजर्व इज टू बी केप्ट एट, ओके ना फर्स्ट पॉइंट सम पढ़ लिया, सेकंड पॉइंट अकाउंट बना लिया, थर्ड पॉइंट ओपनिंग बैलेंस डाल दिए, फोर्थ पॉइंट इस एडजस्टमेंट्स कंप्लीट करते हैं। तो एडजस्टमेंट में क्या बोला है? पहला एडजस्टमेंट डेबिट रिकी और न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। बैड डेट रिजर्व हमें 5000 मेंटेन करना, करेक्ट। अब बैड डेट रिजर्व ऑलरेडी 1000 का है, उसको 5000 पे लेके जाना है, मतलब 3000 रुपया बैड डेट रिजर्व कम करना है। तो बैड डेट रिजर्व क्रेडिट है, उसे कम करना तो मैं उसे डेबिट कर दूंगा तो वो फायदा हो जाएगा, लायबिलिटी कम हुई। तो बैड डेट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन बिकॉज ये फायदा हुआ। तो बैड डेट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन क्योंकि 3000 रुपए कम हो रहे हैं तो लायबिलिटी हमारी कम होगी। क्रेडिट थी वो डेबिट करके कम कर दी, टू रिलेशन तो रिलेशन में क्रेडिट साइड में डाल देंगे, हमारा फायदा है कि लायबिलिटी कम हुई। तो देखिए हमने रिलेशन में डाल दिया क्रेडिट साइड पे और यहां हमने बैड डेट रिजर्व भी कम कर दिया। क्रेडिट था 8000 रुपए, डेबिट किया 3000 रुपए, तो उतना हमने कम कर दिया। सिंपल सा फंडा है। नेक्स्ट आते हैं, गुडविल इज वैल्यूड एट 36,000। गुडविल इज वैल्यूड एट 36,000 तो उसके लिए हमें रेशियो ढूंढना हो। तो गुडविल में क्या होता है, गेन डेबिट सेक्रेस क्रेडिट, तो ओल्ड और न्यू रेशियो निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें सेवंथ एडजस्टमेंट भी कंसिडर करना होगा कि ओल्ड रेशियो कितना है इनका। तो भैया ओल्ड रेशियो जो इनका है वो 1:2 है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, दैट इज 1:2 इनका ओल्ड रेशियो है। अब आगे बढ़ते हैं, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो क्या है, तो न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं, उसको ढूंढने का एक तरीका दिया हुआ है। श्रीनिवास सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर का मतलब क्या होता है, 1/3 में से जो भी उसका रेशियो होगा उसका 1/3 ये निकालना हो। श्रिया, नकुल एंड रिकी, तो श्रिया, नकुल एंड रिकी, ठीक है। तो अभी क्या होगा, इनका न्यू ओल्ड रेशियो क्या है वो लिख देते पहले। तो ओल्ड रेशियो कितना है, 1:2। चलिए तो 1:2 इट इज कॉल्ड 1/3 एंड 2/3। इसका रेशियो तो ओल्ड कुछ है ही नहीं। चलिए न्यू रेशियो की बात करें तो न्यू रेशियो में दिया नहीं गया, करेक्ट। हमें सिर्फ ये बोला गया है कि श्रीनिवास सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो जो भी श्रीनिवास का सेक्रीफाइस रेशियो में ढूंढना पड़ेगा पहले, तो हमें न्यू रेशियो मिलेगा। तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करेंगे तो न्यू आएगा। तो सेक्रीफाइस रेशियो में ढूंढना हो तो 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो पहले मैं श्रीनिवास का सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढ लेता हूं। तो श्रीनिवास का सेक्रीफाइस रेशियो क्या आएगा कि वो 1/3 जो उसका है रेशियो, तो 1/3 का ही 1/3 वो दे रहा है, तो 1/3 इंटू 1/3, बिकॉज जो भी उसका रेशियो है, यहां ऑफ बोला है। ऑफ मतलब क्या होता है कि जो भी उसका रेशियो है उसका 1/3 वो दे रहा था, जो भी उसका रेशियो उसका 1/3 वो दे रहा है। तो 1/3 इंटू 1/3 इट इज कॉल्ड 1/9। तो ये 1/9 से रिवाइज कर रहा है, तो ये 1/9 यहां माइनस होगा। तो 1/9 माइनस होगा, तो 3 3 से 9 होगा, तो एलसीएम 9 हो गया, करेक्ट। तो 3 3 से 9, तो 1 3 3, तो 3 माइनस 1 इट इज 2/9। इसका न्यू रेशियो जो होगा वो 2/9 होगा। सेक्रीफाइस इसने 1/9 किया। दूसरे में क्या होता है, नकुल सेक्रीफाइस 1/3, डायरेक्टली 1/3 जो भी उसका है 1/3 लगा सीधा इसका जो भी रेशियो है फ्रॉम इस शेयर वाला क्या सीधा माइनस कर देना, और ऑफ इस शेयर का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई करके माइनस करना। ऑफ में जो भी उसका रेशियो था उसका जो उसके रेशियो का 1/3 वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और फ्रॉम में तो क्या होता है सीधा वो उतना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सीधा ही सेक्रीफाइस कर लेगा 1/3। तो यहां पे आंसर क्या आएगा, 2/3 और 1/3 इज कॉल्ड 1, 2 minus 1/3 it is called 1/3
तो अगर मान लो इसको रेशियो में लेना है तो इट इज 3/3, तो मेरा आंसर आ जाएगा दैट इज 3/9। तो 3/9 ये सेक्रीफाइस कर रहा है, 2/9 ये सेक्रीफाइस कर रहा है। चलिए बात सही हो गई। अब जो रिया का रेशियो है वो क्या हो जाएगा, तो रिया का ये दोनों जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वही इसको गेन होगा। तो रिया ने कितना सेक्रीफाइस किया है, श्रीनिवा ने 1/9 सेक्रीफाइस किया, और इसने कितना सेक्रीफाइस किया है 1/3। तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारा न्यू रेशियो इसका भी आ जाएगा। तो ये कितना आएगा बेटा इसका, दैट इज इसका इतना गेन हुआ है। तो हम बात करेंगे इट इज 9 से एलसीएम आएगा इसका, तो 1 ही रहेगा। 3 3 जा 9, बिकॉज 1, तो 3 3 जा 9, तो 1 3 जा 3, तो +3, तो इसका हो जाएगा 4/9। तो इसको गेन कितना हुआ है 4/9 का। तो यहाँ पे 2 - 1/3 1/3, तो यहाँ पे तो 4/9 का गेन हो रहा है, और ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। 3 3 जा 9, तो 1 3 जा 3, तो 3 - 1, इट इज 1/9 ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं। 1/3 का 1/3 1/9 ही होता है। तो यहाँ पे 3 2/9, और इसका भी 2/3 - 1/3, इस भी हो गया, तो 1/3, इसको भी 3/9। तो ये 4/9 कैसे होगा, तो दैट इज 3 3 जा 9, 1/3 किया है सेक्रीफाइस। तो इसको भी अगर हम एलसीएम करें 3 3 जा 9 होगा, तो 1 3 जा 3, 3 + 1 4 होगा। सॉरी यहाँ 4/9, तो बराबर है 4/9। तो यहाँ पे 2/9 सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 3/9 से, अच्छा सॉरी सेक्रीफाइस रेशियो तो 1/9 और 4/9 ही है। तो यहाँ सेक्रीफाइस रेशियो कितना आएगा, सेक्रीफाइस रेशियो हमने ढूंढ लिया कि इसका न्यू रेशियो, तो यहाँ पे क्या 2 + 3 + 4 इट इज 9। अब यहाँ पे क्या होगा, हमें सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढना है, तो ये हमारा न्यू रेशियो तो आ गया। अब हमें सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढना, सेक्रीफाइस रेशियो कैसे आएगा, तो इसका तो इतना ही था, और इसने भाई 1/3 सेक्रीफाइस किया था, तो 1/3 is to 3/3 is to 3/3, it is 4/9, sorry 3/9, तो 1:3, it is 1, ओके 1:3, करेक्ट। तो ये हमारा रेशियो है, सेक्रीफाइस रेशियो 1:3, और वो लेके जा रहा है 4/9, वो लेके जा रहा है। तो 1:3 का हमारा सेक्रीफाइस रेशियो आ गया। तो अब हमें ये ढूंढना है गुडविल टोटल कितने की है, तो गुडविल भैया है 36,000 की। तो बंदे ने 4/9 गेन किया है, तो 4/9 इंटू 36,000, तो आपका आंसर आएगा 9 4 जा 36, तो 4 4 जा 16,000। तो ये 16,000 लाया है एज अ गुडविल, और वो इन दोनों में बट जाएगी पुराने पार्टनर्स को इन द रेशियो ऑफ, रेशियो क्या है 1:3, तो 1:3, तो इट इज टोटल इज 4, तो 4 को 16 से डिवाइड करके 4,000 आएगा, तो 4 1 जा 4,000, और 4 3 जा 12,000। चलिए तो इसमें बांट देंगे, तो गुडविल आएगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रिया गुडविल 16,000 रुपए वो ला रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो कैश अकाउंट डेबिट साइड पे प्रिया गुडविल, और प्रिया गुडविल क्रेडिट करेंगे। प्रिया गुडविल का हमने अकाउंट नहीं बनाया, तो जान दीजिए, फिर वही प्रिया गुडविल जो क्रेडिट था वो डेबिट कर देंगे, कि जो प्रिया गुडविल वो लेके आया है वो पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में दे देनी होगी। तो पुरानी प्रिया गुडविल क्रेडिट थी, उसको डेबिट करके निकाल दिया, करेक्ट, टू श्रीनिवा और नकुल इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हमने उसको बांट दिया। तो एंट्री क्या होगी, तो श्रीनिवा और नकुल में क्रेडिट हो जाएगा 4,000 एंड 12,000। चलिए नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग इज अप्रिशिएटेड बाय 10%, तो लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट कर लिया गया है बाय 10%। चलिए देखते हैं
लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट किया है 10% में, तो लैंड एंड बिल्डिंग कितनी की है 1 लाख, दैट इज 1,50,000, करेक्ट। तो 15,000 बढ़ेगी, तो एंट्री क्या होगी लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो लैंड बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट कर दिए तो उतने बढ़ा दिए होंगे 15,000 रुपए यहाँ पे, और टू रिवैल्यूएशन तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड पे डाल दिया 15,000। जैद जाना तो जा बेट। नेक्स्ट, तो बुक वैल्यू जो है वो मार्केट वैल्यू, सपोज फॉर एग्जांपल मार्केट वैल्यू जो है वो 100 रुपए है। अगर मार्केट वैल्यू 100 रुपए है तो उससे बुक वैल्यू 25% ज्यादा है, तो ये बुक जो 25% है वो ज्यादा है, तो ये आपकी बुक वैल्यू है। अब बुक वैल्यू हमारी 50,000 रुपए की है, तो मार्केट वैल्यू कितनी होगी, तो 50,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 125, इट इज 40,000 रुपीज। तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, 10,000 की वैल्यू गिरानी होगी, तो हमें 50,000 से 10,000 माइनस करेंगे तो मार्केट वैल्यू तक लेके जा पाएंगे, तो हमें 10% वैल्यू क्या करनी होगी, गिरानी होगी। तो हम गिरा लेते हैं इसकी, तो बुक वैल्यू ज्यादा है तो उसे कम करेंगे, तो हमें 10,000 की वैल्यू गिरानी है, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड कर दिया, मशीनरी में कम कर दिया 10,000, बिकॉज मशीनरी डेबिट थी, थोड़ी क्रेडिट की तो उतनी अमाउंट हम कम कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं, फिर क्या बोला है, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज डिक्रीज बाय 10%, तो स्टॉक कितने का है 20,000, उसका 10% गिराना है, तो एंट्री क्या होगी रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 2,000, बिकॉज 20,000 का 10% 2,000, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000 टू स्टॉक 2,000 कम कर दिया। एनी डाउट्स, नो डाउट्स, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद क्या बोला है, रिक्की विल ब्रिंग 50% ऑफ नेट एसेट इन अ न्यू फॉर्म एज अ कैपिटल एज अ शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। चलिए एक मिनट रुक जाइए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, तो स्टॉक हो गया। अब रिक्की विल ब्रिंग 50% ऑफ नेट एसेट of a new firm as a capital as a share of goodwill in cash। अब यहां पे क्या बोला है कि रिक्की जो भी नेट एसेट्स होंगी उसका 50% लेके आएगा, तो पहले में कैपिटल ढूंढना पड़ेगा बाकी दो पार्टनर्स, तो यहां सम पूरा बदल जाएगा 66, हमें स्टेप बदलने होंगे। तो हमें पहले बैलेंस शीट क्लोज करनी होगी, जो भी बैलेंस शीट में आइटम है उन्हें खत्म करना होगा। तो पहले हम गुडविल से स्टार्ट करते हैं, गुडविल 27,000 की, तो जो भी बैलेंस शीट में आइटम होती है उसको पार्टनर्स को बांट देना होता है, अगर कोई लॉस और प्रॉफिट होता है तो बाकी तो चीजें एज इट इज कर लेनी होती है। तो गुडविल की डेबिट बैलेंस है, अब उसको राइट ऑफ करना, तो वो लॉस है तो वो पार्टनर से लेना होगा, तो एंट्री क्या आएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन देयर ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो 1:2 है, तो 9,000 और 18,000 आएगा, 1 + 2 = 3, तो यहाँ 3 को डिवाइड करेंगे 27,000 से, तो 3 9 27, 9 1 80, 9 1 9, 9 2 18,000। वे बात करते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट श्रीनिवास एंड नकुल 1:2 के रेशियो में डेबिट कर दिया टू गुडविल, तो गुडविल डेबिट थी, क्रेडिट होकर निकाल दी और वो पार्टनर से बांट दी, तो श्रीनिवास कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000, नकुल कैपिटल 18,000 टू गुडविल, तो गुडविल डेबिट थी, क्रेडिट होकर निकल गई। चलिए नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग 150 की है, उसका एडजस्टमेंट हो चुका, देखिए गुडविल हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, स्टॉक हो गया। अब डेटर्स 30,000 रुपीज के हैं, तो जैसे वैसे डाल देते हैं डेटर्स 30,000 रुपीज के। उसके बाद क्या बचा, बिल्स रिसीवेबल 10,000 के, जैसे वैसे डाल देते हैं 10,000 यहाँ पे, तो उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और कैश का तो आपने ओपनिंग बैलेंस डाल ही दिया था, तो ये खत्म हो गया। अब कैपिटल के भी आपने ओपनिंग बैलेंस डाल दिए, तो बात खत्म। प्रॉफिट एंड लॉस आपको बांट देना है पार्टनर्स को इन द ओल्ड रेशियो, तो ये क्रेडिट है, हम डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस टू पार्टनर्स कैपिटल इन देयर ओल्ड रेशियो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 9,000 टू पार्टनर्स कैपिटल इन द ओल्ड रेशियो 1:2, तो 1 आएगा 3,000, 2 आएगा 6,000। एनी डाउट्स, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर दिया, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट है, हमने डेबिट कर दिया, तो श्रीनिवास एंड नकुल
टू श्रीनिवास नकुल, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट कर दिया, प्रॉफिट लॉस यहाँ क्रेडिट था, डेबिट होकर निकाल दिया। टू श्रीनिवास नकुल, तो टू श्रीनिवास नकुल यहाँ पे आ जाएगा 3 and 6 1:2 के रेशियो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं जनरल रिजर्व 15,000 रुपए का, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे। तो जनरल रिजर्व क्रेडिट था यहाँ पे, तो हम डेबिट कर देंगे 15,000 रुपए टू पार्टनर्स कैपिटल इन दर ओल्ड रेशियो 1:2। तो ये हमने क्रेडिट कर दिया, तो इसको क्रेडिट साइड पे डाल देंगे। जनरल रिजर्व यहाँ पे क्रेडिट था, डेबिट करके निकाल दिया। टू श्रीनिवास नकुल, तो श्रीनिवास नकुल क्रेडिट कर दिया। एनी डाउट्स? 1:2। हमेशा जो भी चीजें यहाँ पे बांटनी है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस बांटना है, जनरल रिजर्व बांटना है, गुडविल बांटनी है, देखिए मैं इसको कलर अलग कर देता हूं। देखिए ये जो चीजें वो हमेशा ओल्ड रेशियो में बांटनी होती है, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में। अगर ये डेबिट है तो क्रेडिट करके पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे, ये क्रेडिट है तो डेबिट करके पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। सिंपल सा फंडा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, जो हम लोग कर रहे थे वो कंटिन्यू करें। हाँ जी, नेक्स्ट अब यहाँ बोला क्रेडिटर्स जैसे वैसे डाल दो, और वेंडर रिजर्व तो ऑलरेडी डाल ही दिया था, तो क्रेडिटर्स 25,000 रुपए डाल देते हैं यहाँ पे। तो हमारा पूरा बैलेंस शीट क्लोज हो गया। ठीक है, अब बैलेंस शीट क्लोज करने के बाद अभी भी हमारे पास देखिए हम नेट एसेट यहाँ पे ढूंढ नहीं सकते, बिकॉज हम कैश अकाउंट क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज कैश अकाउंट यहाँ कैपिटल आएगा तो अकाउंट क्लोज होगा ना, और ये अकाउंट क्लोज होगा तो यहाँ बैलेंस आएगा, तो यहाँ बैलेंस आएगा तो हम नेट बैलेंस निकाल के मैं नेट एसेट निकाल सकता हूँ। तो मैं कैश अकाउंट क्लोज नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए बैलेंस शीट भी क्लोज नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करके ही बैलेंस निकालनी पड़ेगी। तो अब पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, रिलेशन पहले क्लोज करके उसका जो प्रॉफिट आएगा वो बांट लेना होगा, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल क्लोज कर सकते हैं। तो देखिए रिलेशन प्रॉफिट में हम बांट देंगे, तो यहाँ टोटल आएगा 18,000 रुपए। 18,000 में से आपने 12,000 रुपए निकाल लिए, तो 6,000 बैलेंस बचा और 6,000 पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में बांट दिया। चलिए बराबर है, करेक्ट। तो ये आपका बट गया, और वही आपका यहाँ आ जाएगा रिलेशन प्रॉफिट 2:4। अब ये अकाउंट आपको क्लोज करने होंगे, तो 150 + 60 160 172 176 182, तो यहाँ 182 आएगा। और अब यहाँ टोटल कर लेते हैं 1,09,000 + 5,000 1,14,000। तो आप यहाँ पे 114 में से 9 निकालेंगे तो 1,05,000 आ जाएगा, और 182 में से 18 निकाल लेंगे, 182 - 18 तो आपका आंसर आएगा 164। तो इन दोनों का बैलेंस आ जाएगा। अब ये जो बैलेंस है उस मतलब जो भी नेट एसेट होगी उसका आधा वो लाएगा, तो ये बाकी का आधा हो जाएगा ना। लॉजिक समझो आप, देखिए जो भी नेट एसेट होगी उसका 50% जो है वो रिकी लाएगा, तो बाकी का 50% इन दोनों पार्टनर्स का होगा ना। तो इसका मतलब ये जो है ये टोटल 50% है, तो इन दोनों का जो टोटल होगा वही 50% होगा। तो 164 + 5 105, तो आपका आ जाएगा 269, तो वही इसका टोटल होगा। सीधा सा फंडा है। ये जो टोटल है वो 50% है, तो इन लोगों का जो टोटल आएगा 269, तो वही टोटल इसका आएगा 269। तो वो 269 जो इन दोनों का टोटल 269 जो यहाँ पे आएगा वही इसको लाना होगा। तो ये उतना ही पैसा लेके आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट, तो रिकीज कैपिटल 269, तो कैश अकाउंट डेबिट साइड पे डाल देंगे 269, और रिकी कैपिटल क्रेडिट साइड पे डाल देंगे 269। तो अब इसका टोटल आ जाएगा 269, वही टोटल यहाँ पे क्या हो क्या रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम कैश अकाउंट क्लोज कर देंगे। देखिए हम यहां से भी इसको भी क्लोज कर सकते हैं, और हमारा ये हो चुका है। तो ये मैंने अब ये क्या इसका टोटल निकाल लिया, टोटल 3,05,000, वही 3,05,000 यहाँ निकाला, 3,05,000 यहाँ लिखा, यहाँ टोटल निकाला, यहाँ टोटल निकाला 269, ये 269 यहाँ पे आ गया, करेक्ट। अब क्या होगा, दोनों बैलेंस शीट टोटल कर लेंगे, दोनों बैलेंस शीट का टोटल निकाल दो, 269 यहाँ आ गया, सिंपल सा फंडा है। अगर आप यहां पे समझो, सिर्फ इतनी सी बात है कि रिकी को जो भी इन दोनों का टोटल आया ये 50% है, तो ये 80% आएगा, तो इसका 2,69,000 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब आप डायरेक्टली यहाँ 269 लिख दो, फिर यहाँ दोनों में 269 लिख दोगे तो ये अकाउंट क्लोज हो जाएंगे।
फिर आप कैश अकाउंट क्लोज करोगे तो भी चलेगा। पर मैंने क्या किया, पहले एंट्री मार ली कैश अकाउंट डेबिट टू रिकीज कैपिटल, तो कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट कर दिया रिकीज और रिकीज कैपिटल क्रेडिट कर दिया 269। आप कुछ भी क्लोज करो पहले, अगर आप कैश अकाउंट क्लोज कर दोगे पहले 3,05,000 तो वो ला सकते हो यहाँ पे, और अगर पार्टनर्स टोटल बंद करते हो तो यहाँ 269 यहाँ 269 आएगा। अब क्या करना है, सब कुछ तो क्लोज हो गया तो वही 269 यहाँ पे टोटल आ जाएगा। आपको सिर्फ इसका टोटल निकालना है और ये आपका टोटल आ गया। एनी डाउट्स? डाउट्स? आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन, सॉरी, सम नंबर 44, करेक्ट, सेक्शन ई, बोर्ड पेपर 3, सम नंबर 44। मानसी एंड निशिल एंड सी सम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज सम रीड करना है। मानसी, निशिल एंड नमन आर पार्टनर इन द प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो 4:3:3। चलिए ठीक है, ये ओल्ड रेशियो है। मानसी रिटायर हुई 31 मार्च को, जिस दिन बैलेंस शीट बनाई जा रही है। बड़ी सिंपल सी बात है। बैलेंस में गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स और कैश की यहाँ बैलेंस दी हुई है, और कैपिटल, जनरल्स और क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल की भी यहाँ बैलेंस दी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल 4,000 है, कमेन्यू रेशियो की रिक्वायरमेंट होगी जो दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ फिक्स्ड रेट इज अप्रिशिएटेड बाय 20%, स्टॉक इज 400 by 10%। न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ निशिल एंड नमन इज 4:1। अमाउंट ऑफ नांसी इज टू बी पेड इन कैश एंड कैश बैलेंस, नहीं पेड इन कैश एंड कैश बैलेंस आपको 1,000 में मेंटेन करना है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें 1,000 रुपए का कैश बैलेंस मेंटेन करना है। फॉर दिस पर्पज निशिल एंड नमन ब्रॉट कैश इन सच अ वे एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 1 सम पढ़ लिया। स्टेप नंबर 2 हमने अकाउंट्स बना लिए, वही जो सेम सब बनाते हैं वही। स्टेप नंबर 3 ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आएगी कैश की 400 रुपए और कैपिटल की 8,000, 5,000 और 2,000। तो कैश एक डायरेक्ट बैलेंस है, तो डायरेक्ट बैलेंस डेबिट साइड पे जाएगी, और ये क्रेडिट बैलेंस है तो ये क्रेडिट साइड पे जाएगी। तो कैश की डायरेक्ट बैलेंस 400 रुपए यहाँ पे आ जाएगी, और पार्टनर्स टोटल क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप, सॉरी थर्ड हो गया। फोर्थ स्टेप एडजस्टमेंट्स लेंगे। बोला गुडविल 4,000 है। चलिए आपको ओल्ड और न्यू रेशियो किया, बिकॉज गेन डेबिट सेक्टर क्रेडिट करना होगा यहाँ पे। तो देखिए आपको 4:3 मानसी, निशिल और नमन, और रिटायर कौन हो रहा है, मानसी रिटायर हो रही है, मानसी, निशिल और रमन। चलिए इसको वन नोट पे सॉल्व करते हैं। चलिए तो यहां पे 3 पार्टनर हैं, मानसी, निशिल और रमन। चलिए बराबर है, इनका 4:3 का रेशियो है। सो इट इज 4/10, 3/10 और 3/10 का रेशियो है। नेक्स्ट आ जाते हैं भैया 4/10, 3/10 और 3/10 का रेशियो है। और इनका न्यू रेशियो क्या है, तो हमें नीचे न्यू रेशियो दिया है 4:1। मानसी रिटायर हो गई है, निशिल और नमन का 4:1 का रेशियो है, तो न्यू रेशियो इनका 4:1। तो 4/5, 1/5 बनता है, इसका आएगा 0। तो चलिए अब बात करेंगे, तो इसका तो आ जाएगा 4/10, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। अब गेन में यहाँ पे क्या आएगा, एलसीएम 10, तो 5, ये 10 तो यहाँ 3 तो सेम ही आएगा। 5 2 10, 4 2 8, तो 3 - 8 इट इज कॉल्ड 5/10। जो यहाँ पे होगा वो इसका गेन हो रहा है। अब यहाँ बात करेंगे सेक्रीफाइस की, तो 5 2 10, तो 1 2 2, तो 3 - 2/10 इट इज 1/10। तो ये कर रहा है सेक्रीफाइस, ये कर रहा है सेक्रीफाइस, और ये कर रहा है गेन। तो गेन डेबिट, सेक्रीफाइस क्रेडिट होगा। अब गुडविल कितने की है, 4,000 रुपए की। तो 4,000 रुपए से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 5 4 20, इट इज कॉल्ड 2,000।
अब 4/10 अपॉन इंटू 4000, तो यहाँ भी 0 कैंसिल होगा, तो 4 4 1600, तो 1600 वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस, और ये कर रहा है 400 से, तो 4000 यहाँ भी आएगा, तो यहाँ भी आपका 400 आएगा, आप कर सकते हो, दैट इज 0 कैंसिल, तो 400 आएगा। तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है 400, ये सेक्रीफाइस कर रहा है 1600, और ये गेन कर रही है 2000। तो गेन डेबिट, सेक्रीफाइस क्रेडिट, तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, एन डेबिट टू एम एंड आर, तो ये पहले एंट्री हम कर लें। निशी कैपिटल डेबिट 2000 टू मानसी टू नमन, तो निशी कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे, निशी कैपिटल डेबिट हुई 2000 से, तो निशी कैपिटल को डेबिट कर दिया 2000 से, सामने दो जो क्रेडिट थे वो दोनों डेबिट साइड पे डाल दिए, और मानसी क्रेडिट हुई है 1600 से, मानसी क्रेडिट हुई है 1600 से, नमन क्रेडिट हुआ है 400 से, तो नमन क्रेडिट कर दिया हमने 400 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, तो फिक्स्ड एसेट जितनी भी है हमारी फिक्स्ड एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर, तो इन दोनों को 20% से बढ़ाना है, तो ये 1200 से बढ़ेगी और ये 800 से। तो एंट्री क्या होगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिकॉज ये दोनों बढ़ रही हैं। टू रिवोल्यूशन, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग में 6000 प्लस 1200 7200, फर्नीचर डेबिट 4000 प्लस 800 4800 रुपए, बिकॉज ये डेबिट साइड है, डेबिट साइड पे और डेबिट हुआ तो और बढ़ गया। टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे डाल दिया 2000, देखिए डाला ही हुआ है 2000 रुपए पूरे इन दोनों के डाल। चलिए नेक्स्ट आते हैं, चलिए बारे नेक्स्ट, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, लीजिए स्टॉक को ओवर वैल्यू किया है 10% से, मतलब जो भी, अगर मान लीजिए जो वैल्यू थी 100 रुपए की, चलिए इसको यहां पे ही करते हैं 1 नोट पे, समझिए 100 रुपए की वैल्यू थी स्टॉक की, उसको 10% बढ़ा के वैल्यू लिखी गई है, तो जो भी वैल्यू लिखी गई है वो 110% है 6600, तो भाई 10% जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 600 इंटू 100 डिवाइड बाई 110, इट इज 6000, तो ये आ जाएगी 600 रुपए। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें 600 में से 600 कम करने होंगे बुक वैल्यू तक पहुंचने के लिए, तो हम कम कर देते, बिकॉज जो वैल्यू बढ़ी हुई है उसे कम करना है। तो एंट्री आएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, बिकॉज स्टॉक कम करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, तो स्टॉक को उतना कम कर दिया, स्टॉक डेबिट था, डेबिट बैलेंस पे डेबिट साइड पे था, मैंने क्रेडिट किया तो उतना कम कर दिया। तो नेक्स्ट आते हैं, तो हमारा स्टॉक के भी एडजस्टमेंट हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो तो हमारा हो चुका है। द अमाउंट ड्यू टू मानसी इज टू बी पेड इन कैश एंड कैश बैलेंस ऑफ 1000 ऑफ न्यू फर्म इज टू बी मेंटेन, तो 1000 रुपए हमें मेंटेन करने होंगे, उसके लिए जो भी कैश लानी करनी होगी तो बाकी पार्टनर्स लाएंगे। तो यहां तो क्लियर हो गया हमारा कैश बैलेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमें 1000 मेंटेन करना है, तो मैंने शायद इसकी इफेक्ट लास्ट में डाली है, तो मैं यहाँ पे 1000 पहले से बोल देता हूँ कि यहाँ क्लोजिंग बैलेंस 1000 ही आएगा, और वही 1000 आपका बैलेंस शीट का यहाँ आ जाएगा। ओके नेक्स्ट आते हैं, ये सारे एडजस्टमेंट्स हमारे हो गए हैं। चलिए फर्स्ट स्टेप सम पढ़ना, सेकेंड स्टेप अकाउंट बनाना, थर्ड स्टेप ओपनिंग बैलेंस डालना, फोर्थ स्टेप एडजस्टमेंट्स करना, फिफ्थ स्टेप अब बैलेंस शीट में जो जो चीजें हैं उन्हें क्लोज करना। तो अब गुडविल हमारा लॉस है, इसे हमें राइट ऑफ करना होगा, गुडविल डेबिट है तो मैं उसे क्रेडिट कर दूंगा, और सामने वही लॉस पार्टनर से मांगूंगा तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट कर दूंगा, पार्टनर्स कैपिटल को मैं डेबिट कर दूंगा। जी पहले मैं इसमें ये हाइलाइटर निकाल लूं, हम पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, तो तीनों पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स है इन द ओल्ड रेशियो 4:3:3। टू गुडविल, तो गुडविल डेबिट थी मैंने क्रेडिट करके निकाल दी, और सामने पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो से वो पैसे मांग लिए, लॉस थे 4:3:3,
तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, गुडविल डेबिट थी, क्रेडिट होके निकल गई, खत्म। चलिए नेक्स्ट आते हैं। फिर हमने लैंड एंड बिल्डिंग का एडजस्टमेंट था, फर्नीचर का एडजस्टमेंट था, स्टॉक का एडजस्टमेंट था। डेटर्स जैसा वैसा डाल दो, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 9,000 रुपए, तो डेटर्स यहाँ डाल दो 9,000 रुपए। चलिए नेक्स्ट, कैश 400 रुपए, पर कैश का तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा 1000 आ ही रहा था। चलिए तो ये भी आप पहले ऑलरेडी मैंने डाल के समझा ही दिया था। ये रहा 1000 रुपए, यहाँ डाले थे वही आ गए, यहाँ 1000 डाले थे वो भी आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब लाइट साइड पे क्या आएगा, जनरल रिजर्व। ये तीनों ओपनिंग बैलेंस डाल चुके थे। जनरल रिजर्व हमें पार्टनर्स को बांटना होता है बिकॉज ये प्रॉफिट है, तो ये क्रेडिट बैलेंस है तो मैं इसको डेबिट करूंगा और 2 पार्टनर्स कैपिटल करूंगा इन द ओल्ड रेशियो 4:3:3। तो देखिए जनरल रिजर्व क्रेडिट था, हम डेबिट कर देंगे 2,000 रुपए। 2 पार्टनर्स कैपिटल इन द ओल्ड रेशियो 4:3:3। तो 4 2 8, 3 2 6, 3 2 6, तो आ गया हमारा यहाँ पे कैपिटल। जनरल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट था, बैलेंस शीट लाइट साइड पे उसको डेबिट करके निकाल दिया। तो मानसी, कृषि एंड नमन, तो मानसी, कृषि और नमन को हम लोग यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे बाय जनरल रिजर्व। चलिए नेक्स्ट आते हैं, तो ये भी आ गया। क्रेडिट तो बिल से बिल्कुल लेकर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 8,000 2,000 जैसे हैं वैसे डाल देंगे यहाँ पे 8,000 2,000, ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट आते हैं, तो स्टेप नंबर 1 सम पढ़ लिया, स्टेप नंबर 2 अकाउंट बना लिए, स्टेप नंबर 3 ओपनिंग बैलेंस डाल दिया, स्टेप नंबर 4 एडजस्टमेंट कर लिए, स्टेप नंबर 5 बैलेंस शीट क्लोज कर दी, सब खत्म। स्टेप नंबर 6 सिर्फ अकाउंट्स क्लोज करने हैं। तो भैया अकाउंट पहले हम क्लोज करेंगे, कौन सा, रेगुलेशन अकाउंट। तो यहाँ 2,000 रुपए हैं, उसमें से 600 निकाल लो, 1,400 बचेगा, उसको ओल्ड रेशियो में बांट दो। तो 1,400 को हम ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, तो 1,400 रुपए को, इनका रेशियो है 4:3:3, तो यहाँ पे आएगा 10, तो डिवाइड करेंगे तो आएगा 140, फिर 140 इंटू 3, आपका 420 आएगा इन दोनों में, और 140 इंटू 4 आपका 560 है। सिंपल सा फंडा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये तीनों डेबिट हैं यहाँ पे रिलेशन में डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे 560 420 420। चलिए फिर अकाउंट कौन सा क्लोज करेंगे, कैश का अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। कैश जो वो लाया है, तो कैश पार्टनर लाया, उसकी इफेक्ट तो नहीं आई। अमाउंट ड्यू टू मानसी, ऐसा रिटायरमेंट है तो जो बंदे को देना है तो वो तो कैश से ही देना है, तो पहले कैश लानी होगी बाद में निकालनी होगी, तो हम कैश अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते बिकॉज पहले कैश देना पड़ेगा उसको, और उसमें वो पुराने पार्टनर्स लाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। द अमाउंट ऑफ मानसी टू बी पेड, कैश बैलेंस 1,000 of a new firm is maintained. For this purpose, Nishi and Raman brought cash in such a way to make their capital in the proportionate in a new proportionate ratio. चलिए पहले हम लोगों के हिसाब से प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। तो देखा है तो इसमें 3 एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 1, आपको कैश में मानसी को पैसे देने। एडजस्टमेंट नंबर 2 कि आपका कैश बैलेंस 2,000 रुपए। एडजस्टमेंट नंबर 3 जो नया कैपिटल होगा वो न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में है। तो पहले हम इसको निपटा देते हैं कि भाई मानसी को कैश में चुका देते हैं जो भी उसको चुकाना है। तो पहले मैं मानसी का अकाउंट क्लोज करूंगा कि मानसी को मुझे कितने देने, मैंने रिड्यूशन तो क्लोज कर ही दिया है, तो मैं मानसी का अकाउंट पहले क्लोज करूंगा। तो मेरा 8,000 9,600 प्लस 560 प्लस 800 टोटल आएगा 10,960। अब 10,960 में से 400 निकाल दो तो आपका आंसर आएगा 10,560। ये मुझे मानसी को देना है। एंट्री होगी मानसी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मानसी कैपिटल डेबिट कर दूंगा और कैश में क्रेडिट कर दूंगा। तो मानसी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया है। अब क्या होगा कि मुझे जो बैलेंस है, अब मुझे जो पैसे कम पड़ रहे हैं, टोटल 11,560 हो रहा है, 11,560 में से 400 निकाल लो तो बाकी का पैसा ये लोग लेके आएंगे। पर कैसे लेके आएंगे,
भैया इन दोनों का कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेंटेन होना चाहिए पहले। तो आपका पहला वाला पॉइंट तो हो गया डन। दूसरा वाला भी हो गया, कैश बैलेंस आपको 1000 मेंटेन करने, वो भी हो गया। तीसरी वाले के लिए आपको करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल जोड़नी है। तो पहले बेटा आपको बैलेंस शीट क्लोज करनी पड़ेगी, तो आपको क्लोजिंग बैलेंस मिलेगी, जो क्लोजिंग बैलेंस आपको न्यू कैपिटल न्यू रेशियो में सेट करनी है। तो अगर हम इसका टोटल निकालें 7207 प्लस 4 11, तो यहाँ जब भी इस समय बोला हो कि नया कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डालना है और कैश का बैलेंस दे रखा हो, तो आपको बैलेंस शीट पहले क्लोज कर देनी है। तो 7 प्लस 4 11, 12 हो गए, 12 प्लस 6 18, 19 20 और 27 28,000 रुपए। 28,000 में से 10,000 निकल गए तो कितने बचे? 28,000 में से 10,000 निकल गए तो बचे कितने? 18,000 रुपए। बरा अब 18,000 रुपए को आपको बांटना है उनके नए प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में। नया रेशियो क्या है भैया? नया रेशियो क्या है? 4:1। तो चलिए 4:1 में बांट देते हैं, क्वेश्चन नहीं लिख देता हूं। चलिए तो 4:1 यहीं पे कर लेते हैं हम लोग, वन नोट में करते हैं, क्या करानी है। चलिए 4:1 में बांट देना है 18,000 रुपए। तो 4:1 18,000 रुपए 5। तो 18,000 रुपए डिवाइड बाय 5 करेंगे, 18,000 डिवाइड बाय 5 तो आएगा 3600। तो 18,000 डिवाइड बाय 5 किया, 3600 आ गए। 3600 इंटू 1 3600 और 3600 3600 इंटू 4 तो आ जाएगा 14,400। तो 14,400 इनकी क्लोजिंग बैलेंस शीट रहेगी, करेक्ट। 14,400 इनकी बैलेंसेस रहेगी। तो 14,400 अगर इनकी बैलेंस रहेगी इसकी और 3600 इसकी, तो ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस आ गई इन दोनों की नए प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में। तो वही क्लोजिंग बैलेंस हम यहाँ पे डाल देंगे, ये इनकी क्लोजिंग बैलेंस है। और अभी अकाउंट बंद करेंगे तो इसका टोटल आएगा 14,000 प्लस 2,000 16,400 16,700 और इसका 3,900। अब 3,900 में से हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल माइनस करेंगे जो भी बचेगा, और 16,700 में से ये टोटल माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस आएगा। उतना पैसा ये लोग लेके आएंगे। तो ये जो बैलेंस आया वो उतना पैसा कैश में लेके आएंगे। तो एंट्री आई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड में उतना अमाउंट डाल देंगे। 10,000 प्लस 11,000 11,160, तो 11,160 प्लस 400 11,560। तो ये पूरा हमारा सम यहाँ पे टैली हो गया। एनी डाउट्स? नो डाउट्स। आते हैं चलिए, आज का हमारा टॉपिक है इलस्ट्रेशन 45। इलस्ट्रेशन 45 पढ़ लेते हैं, इन्हें पहले रफ कर लेते हैं। जो भी चीजें पहले से लिखी हुई हैं, पहले भी एक बार एक्सप्लेनेशन दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 45। आशा लिमिटेड इशूड 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ विच 10 ईच, मतलब हमने 80,000 इंटू 10 8 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इशू कर दिए। एप्लीकेशन के टाइम पे 4 रन मंगवाए थे, अलॉटमेंट के टाइम पे 3 रन मंगवाए थे, फाइनल कॉल के टाइम पे 3 रन मंगवाए। एप्लीकेशन फॉर रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक 1,20,000 शेयर्स, और अलॉटमेंट हमें देना है कुछ इस तरीके से। हमें 1,20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है और हमें 80,000 शेयर्स ही देने हैं, बिकॉज यहाँ 80,000 शेयर्स इशू किए थे, पर एप्लीकेशन 120 की आई है। इट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने बोला कि 30,000 शेयर्स वालों को हम कुछ नहीं देंगे। फिर 30,000 शेयर्स वालों को पूरे शेयर्स देंगे। 24,000 शेयर्स वालों को हम कुछ नहीं देंगे, करेक्ट। और 48,000 शेयर्स हम लोग देंगे जिन्होंने 64,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। आपको सारे पैसे ऑन टाइम मिल चुके हैं। आपको इन्वेंट्री पास करनी है विद नरेशन, लेकिन मैं पास करूंगा विदाउट नरेशन। चलिए पहले वर्किंग कर लेते हैं। चलिए वर्किंग में देखते हैं। देखिए पहली बात हम यहां समझते हैं कि पहली बात क्या की गई है। थोड़ा हम, हाँ जी डॉट बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम पहली बात करेंगे यहाँ पे, सम पढ़ते पढ़ते थोड़ा वर्किंग कर लें
हमें 1,20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी और सामने हमको 80,000 शेयर्स देने हैं। अब जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे हम करते जाएंगे। तो हमें 1,20,000 की शेयर की एप्लीकेशन आई थी 4 रुपए के हिसाब से। तो 120 इंटू 4 लिख लेते हैं, 1,20,000 इंटू 4, इट इज 4,80,000 रुपीज हमको मिल चुके होंगे एप्लीकेशन के टाइम पे। अब हमें इसको बाइफरगेट करना है। जैसे हम बोला क्या है, बोला फुल अलॉटमेंट किया गया 30,000 शेयर्स पे। तो भैया फुल अलॉटमेंट कर लेते हैं हम लोग, दैट इज 30,000 शेयर्स पे 32,000 इंटू 4 हमें जो मिले हैं। तो कर देता हूं बेटा मैं 32,000 इंटू 4, तो मेरा 1,28,000 मुझे पैसे जो मिले हैं, मैं उनके सामने इनको शेयर्स दे दूंगा। तो मेरा शेयर कैपिटल यहां पे क्रेडिट होगा कितने रुपए से, 1,28,000। क्यों सर? बिकॉज 120 इंटू 4 आपको मिल चुका है 4,80,000। तो पहली एंट्री आपकी यही आएगी, दैट इज, देखते हैं। तो पहले आपको पैसे मिले हैं, दैट इज कॉल्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी एप्लीकेशन 4,80,000। क्यों? 120 इंटू 4 आपको पैसे मिल चुके हैं। अब ये जो आपको पैसे मिले हैं ये आपको बाइफरगेट करने हैं। तो पहले हम बाइफरगेट कर रहे थे सम को, तो 120 इंटू 4 480 मिल चुके, उसमें 32,000 वालों को जो पैसे आपको मिले 4 रुपए, 1,28,000, तो वो आपको जो मिले हैं वो आपको शेयर कैपिटल में लेके जाने पड़ेगा। तो इतने कि आपको शेयर्स देने ही देने हैं, वो बोला गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे, फिर बोला गया है कि नो सिंगल शेयर वॉज अलॉटेड टू एप्लीकेंट्स ऑफ 24,000 शेयर्स। तो 24,000 शेयर्स पर जो भी पैसे मिले हैं वो तो रिफंड कर देने होंगे। तो भैया यहां पे हम लोग ले लेते हैं, दैट इज 24,000 शेयर्स पर हमको जो भी पैसे मिले हैं इंटू 4, तो 24,000 इंटू 4 आपका आएगा 96,000। तो ये जो 96,000 आपको जो मिले हैं वो तो आपको बैंक से लौटा देने होंगे, क्योंकि आपको कोई शेयर दिए नहीं है, तो आपको बैंक से लौटा देने होंगे। उसके बाद क्या बोला है, उसका बोला है 48,000 शेयर देने 64,000 शेयर वालों। ये बात करते हैं, तो यहाँ पे ये प्रोरेटा अलॉटमेंट हो गया। तो प्रोरेटा अलॉटमेंट में क्या होता है कि 64,000 शेयर्स पे जिन लोगों ने अप्लाई किया इंटू 4 इन्होंने पैसे दिए थे। तो 64,000 शेयर्स पे जिन लोगों ने अप्लाई किया था उसमें से हम 48,000 शेयर्स हम देंगे। तो भैया बाकी के जो शेयर्स हैं 64 माइनस 48, जो 16,000 शेयर्स के जो पैसे आएंगे वो पैसे हम उन्हीं के पैसे हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। बिकॉज जब भी कोई पैसा कोई व्यक्ति प्रोरेटा अलॉटमेंट कर, मतलब हम 64,000 शेयर्स वालों को 48,000 शेयर्स देते हैं, तो उनके जो एक्स्ट्रा पैसे आते हैं वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेते हैं। तो 64,000 इंटू 4, 64,000 इंटू 4 अगर हम करेंगे तो हमारे 2,56,000 पैसे आ जाएंगे। 2,56,000 आपको मिल जाएंगे। अब ये जो पैसे आपको मिले हैं उसमें से आप क्या करोगे, 48,000 इंटू 4, तो 48,000 इंटू 4 करेंगे तो 1,92,000 के शेयर्स आप दे दोगे इनको। तो ये ट्रांसफर हो जाएगा शेयर कैपिटल में, बिकॉज आपने इसको शेयर्स दे दिए हैं। तो जो पैसे आपको एक्स्ट्रा मिले हैं 16,000 इंटू 4 तो आपका 64,000 जो है, जो एक्स्ट्रा पैसा आया है वो आपको शेयर अलॉटमेंट में डालना होगा कि ये पैसा आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया। जो एक्स्ट्रा पैसा आया है वो आप अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लोगे। तो चलिए आपके अब पहली बात करते हैं कि आपको जो यहाँ पे पैसे मिले हैं 4,80,000, वो जो 4,80,000 मिले हैं उसमें शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा, 128 प्लस 192। तो 128 प्लस 192 कितना हो जाएगा भैया, तो 128 प्लस 192, तो आपका आंसर आएगा 3,20,000। तो 3,20,000 आप किसमें डाल दोगे, 3,20,000 आप डाल दोगे शेयर कैपिटल में।
चलिए फिर क्या होगा, आपका बैंक से कितना जाएगा 96,000, तो आप 96,000 किस में डाल दोगे, बैंक में रिफंड कर दोगे उनको। और बाकी के जो 64,000 है वो आप क्या करोगे, वो आप डालोगे शेयर अलॉटमेंट। तो आपकी एंट्री क्लियर हो गई। यहाँ पे टोटल जो आपका 480 जो है वो इस तरीके से बढ़ जाएगा। तो यहां बोला है 128 और 192 शेयर कैपिटल में, ये बैंक में, और ये शेयर अलॉटमेंट। सिंपल सा फंडा है। तो ये दोनों अलॉट कर दिए, मतलब ऑटोमेटिकली अलॉट हो गया। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहां आपका आएगा 480 जो आपको यहाँ पे डेबिट क्रेडिट था एप्लीकेशन, वो डेबिट होके निकल जाएगा। सामने 320 कैपिटल में, 64 अलॉटमेंट में, और बाकी बैंक से आएंगे। बैंक से आप 96,000 रिफंड कर दोगे। यही चीज मैंने यहाँ पे आपको बताई है और वही आपकी आ गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये देख लीजिए। अब क्या होगा, आप अलॉटमेंट के पैसे मंगाओगे तो अलॉटमेंट में कितने पैसे मंगाने वाले हो बेटा, अलॉटमेंट में 3 रुपए। तो 80,000 आपने अलॉट कर दिया, 80,000 इंटू 3, 8 3 24, यानी आपको मांगने कितने हैं 80,000 इंटू 3, 2,40,000। तो इक्विटी अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी कैपिटल आप 240 पूरे मांगोगे, भले कोई दे या ना दे, आप पूरे मांगोगे। तो 280 240 तो आपको मिल चुके हैं। अब 240 में से आपको ऑलरेडी ये 64,000 मिल चुके हैं। सर क्या मजाक कर रहे हो बेटा, देखो आप इस एंट्री पे फोकस करो। अगर आपने इक्विटी एप्लीकेशन और इक्विटी एप्लीकेशन कैंसिल कर दोगे तो बैंक टू अलॉटमेंट हो जाएगा, बैंक टू अलॉटमेंट हो जाएगा 64,000, बिकॉज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट आपका हो जाएगा ऑटोमेटिकली 64,000। करेक्ट, बोला आपको बैंक से ऑलरेडी अलॉटमेंट की एंट्री आ चुकी है 64,000 की। आपको 240 मंगवाने थे अलॉटमेंट टू कैपिटल, आप एंट्री करने वाले हो बैंक टू अलॉटमेंट, बैंक टू अलॉटमेंट करने वाले हो। तो ऑलरेडी बैंक टू अलॉटमेंट आके 64,000 की तो एंट्री हो चुकी है। तो 240 में से अगर आप 64,000 निकाल दोगे, 2,40,000 में से आप 64,000 निकाल दोगे तो आपका आंसर आएगा 1,76,000। तो उतने ही पैसे आप मांगोगे ना, बिकॉज उसके ऑलरेडी पहले आप आ चुके हैं पैसे। तो बैंक टू अलॉटमेंट कितना आएगा 176, बिकॉज आपकी बैंक टू अलॉटमेंट की एंट्री ऑलरेडी 64 की हो चुकी है। तो 176 मांगेंगे। अब कॉल मंगाओगे आप लोग, फाइनल कॉल कितने का 3 रुपए का। तो 80 इंटू 3, 2,40,000 आप पूरे मंगाओगे। तो इक्विटी से फाइनल कॉल टू कैपिटल 240, और पूरे बैंक से 240 आ जाएंगे। रीजन ये कि जितने मंगवाए पूरे आ गए थे और कॉल के पैसे यहाँ पे नहीं मिले थे। तो जो आपने जितने मंगवाए पूरे आ जाएंगे बैंक टू इक्विटी से फाइनल कॉल। सर क्यों, बिकॉज इसके पैसे यहाँ नहीं मिले थे, तो इसके बाद जब मंगवाए तब मिले हैं तो पूरे पैसे आ जाएंगे ना, बैंक टू इक्विटी से फाइनल कॉल। एनी डाउट्स? नो डाउट्स। आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का हमारा टॉपिक है इलस्ट्रेशन 46, past uncertainties in the books of the company relating to forfeiture and reissue of shares in respect of the following transactions. On 1st March 2021, company forfeited 500 equity shares or rupees 10 each of Harnish. Harnish did not pay rupees 3 per share in respect of final call. On 2nd April 2021, the company reissued the forfeited shares at rupees 8 per share, which were purchased by Sanjay. सिंपल सा फंडा है। बात करते हैं, कंपनी ने फॉरफिट किए 500 शेयर्स, उस पर कितने पैसे नहीं मिले थे, फाइनल कॉल के 3 रुपए नहीं मिले। 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए नहीं मिले, मतलब बाकी ये 7 रुपए मिल चुके थे। तो लेट्स फॉरफिट दिस। तो फॉरफिचर की एंट्री क्या होगी, देखिए सबसे पहले हमने शेयर 10 रुपए का पूरा के पूरा मंगवा लिया था। देखिए यहां क्या बोला गया है, 10 रुपए का शेयर था। अब मान लीजिए एप्लीकेशन के पैसे कितने हैं मुझे नहीं पता, अलॉटमेंट के पैसे कितने हैं मुझे नहीं पता, फाइनल कॉल के पैसे 3 रुपए नहीं मिले। 10 रुपए पूरे मंगवा लिए, फाइनल कॉल मंगवा लिए, मतलब पूरे पैसे मंगवा लिए। तो दोनों मिला के 7 रुपए ऑलरेडी हमने मंगवा लिए थे और हमको मिल भी गए थे। हमको क्या नहीं मिला, फाइनल कॉल के 3 रुपए नहीं मिले। करेक्ट, गेटिंग माय पॉइंट।
ये बात करते 10 रुपए मंगवा लिए हैं, 7 रुपए अगर मान लीजिए कि मिल गए हैं और 3 रुपए नहीं मिले हैं, तो आप पूरे 10 रुपए अगर आप मंगवा चुके हो तो पूरे 10 रुपए आप कैंसिल करोगे, तो इक्विटी का कैपिटल आपका पूरा डेबिट हो जाएगा 500 इंटू 10, बिकॉज 500 शेयर्स पर आपने फॉरफिट किए हैं, तो 500 इंटू 10 आपने पूरे मंगवाए तो पूरे कैंसिल करेंगे। फॉरफिट का मतलब क्या होता है? जब्त करना। तो आपने 500 इंटू 10 पूरे कैंसिल कर दिए तो आपने पूरे जब्त कर लिए। अब जो पैसे आपको नहीं मिले, फाइनल कॉल के आपको 3 रुपए नहीं मिले, तो आप क्रेडिट कर दोगे कि फाइनल कॉल के पैसे हमें नहीं मिले। तो कितने पैसे आपको मिल चुके थे? आपको 500 इंटू 7 मिल चुके थे, तो वो आपको फॉरफिचर में डाल देने हैं। मतलब जो पैसे आपको मिल चुके हैं, जो आपने खा लिए, वो आपको फॉरफिचर में डालने हैं, और जो पैसे आपको नहीं मिले वो आपको उस पर्टिकुलर अकाउंट में डालने हैं। फिर आपने री इश्यू किया, तो वो कितने में री इश्यू किया भैया आपने? तो इसमें री इश्यू किया आपने 8 रुपए में, तो 500 इंटू 8 आप बैंक से मंगाओगे, तो बैंक से आएंगे 8 रुपए 2 अप्रैल को, बिकॉज डेट बोली गई है, तो आपको बैंक से 8 रुपए आएंगे। आपने अधिकार कितने खींचे हैं? 10 रुपए के। अगर आपने अधिकार 10 रुपए खींचे हैं तो आपको सामने को अधिकार भी 10 रुपए के देने होंगे, तो रिटर्न कैपिटल आपको पूरा 10 रुपए का देना होगा, जबकि को बैंक से मिले हैं 8 रुपए ओनली। तो आपने यूटिलाइज कितने किए? 2 रुपए। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपके खाए आपने 7 रुपए, यूटिलाइज किया आपने 2 रुपए, बिकॉज बैंक से 8 रुपए, अधिकार दिए आपने 10 रुपए के, तो आपने फॉरफिट कितना किया है? फॉरफिट में से कितना यूटिलाइज किया? 2 रुपए। तो 7 रुपए खाए थे, 2 रुपए यूटिलाइज किए, मतलब 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो 500 इंटू 5, 2500 रुपए का किसमें जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री क्या होगी? फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व 5 रुपए। सिंपल सा फंडा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट सम की ओर फोकस करते हैं। नाउ 10 जुलाई 2021 को कंपनी ने फॉरफिट किए 350 शेयर्स ऑफ अवर ऑन अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 फॉर अ नॉन पेमेंट ऑफ ₹3 पर शेयर। हाँ जी, बराबर है। तो ऑन 10 जुलाई 2021 कंपनी फॉरफिटेड 380 शेयर्स of our on a facility of ₹10 for a non-payment of ₹3 per share on first call and 2 per share on second and final call. These forfeited shares were reissued at ₹7 per share to धर्मेश। देखिए सिंपल सा फंडा होता है, आपने 10 रुपए पूरे मंगवा लिए तो क्लियर है, बिकॉज नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों बोल दिया गया। अब सिंपल सा फंडा है, मुझे नहीं पता एप्लीकेशन के कितने रुपए हैं, मुझे नहीं पता अलॉटमेंट के कितने रुपए हैं, मुझे ये पता है कि फर्स्ट कॉल के कितने पैसे हैं, और मुझे ये पता है कि फाइनल कॉल के कितने पैसे हैं। देखिए आपके फर्स्ट कॉल के 3 रुपए नहीं दिए गए हैं, आपके फाइनल कॉल के 2 रुपए नहीं दिए गए हैं, तो आपके टोटल जो शेयर की प्राइस वो 10 रुपए की थी, तो उसमें 3 और 2 रुपए नहीं मिले, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट के 5 रुपए मिल चुके थे, टू रिसीव दैट, और ये दोनों आपको नहीं मिले। सिंपल सा फंडा है। तो आप पूरे 10 रुपए पहले आप कैंसिल करोगे कि आप पूरा जब्त कर रहे हो, शेयर्स फॉरफिट कर रहे हो, तो 350 शेयर्स पर आप पूरे 10 रुपए जब्त करोगे 10/7 को। तो एंट्री क्या आएगी? तो एंट्री ये आएगी भैया, हाँ जी, तो एंट्री ये आएगी कि आपने पूरे 10 रुपए आपने कैंसिल कर दिए 350 शेयर्स पर, 350 इंटू 10 आपने कैपिटल पूरा खींच लिया 3500 रुपए का। आपको कितने रुपए नहीं मिले हैं? तो आपको ये पता है कि आपको फर्स्ट कॉल के 3 रुपए और फाइनल कॉल के 2 रुपए नहीं मिले हैं। तो फर्स्ट कॉल के 3 रुपए, तो 350 इंटू 3 आपको फर्स्ट कॉल के नहीं मिले हैं, और 350 इंटू 2 आपको फाइनल कॉल के 2 रुपए भी नहीं मिले हैं। तो 350 इंटू 3 1050 रुपए, और 350 इंटू 2 700 रुपए आपको नहीं मिले हैं, तो वो आपको पर्टिकुलर अकाउंट में लेके जाने हैं। तो जो पैसे आपको नहीं मिले होते हैं वो आपको पर्टिकुलर अकाउंट में लेके जाने होते हैं। तो आपको कितने पैसे मिल चुके हैं? 5 रुपए एप्लीकेशन अलॉटमेंट के, तो वो आप खा गए हो, तो वो शेयर फॉरफिचर में जाएगा। तो 350 इंटू 5 करेक्ट 1750 आप खा गए हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट के पैसे जो आपको मिल चुके थे, और जो नहीं मिले आपने पर्टिकुलर अकाउंट में डाल दिए हैं। अब क्या बोला है? इसको री इश्यू किया गया है।
रीइश्यू कितने में किया गया है? 7 रुपए में, करेक्ट। तो 350 इंटू 7 आप बैंक से मंगाओगे, 1 मिनट, तो 350 इंटू 7 आपने मंगवाए हैं। कौन सी डेट को? तो डेट है 12 अगस्त को आपने रीइश्यू किया, और 350 पे 7 रुपए मिले हैं धर्मेश से। तो बैंक से पैसे आए 350 इंटू 7, तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया 350 इंटू 7, 2450। आप अधिकार आपने कितने खींचे हैं? 10 रुपए के। तो अगर आपने अधिकार 10 रुपए खींचे हैं तो आपको पूरे अधिकार 10 रुपए के ही देने पड़ेंगे। तो इक्विटी कैपिटल क्रेडिट होगा 350 इंटू 10, 3500 रुपए। तो बैंक से आए 7 रुपए, अधिकार दिया आपने 10 के, बिकॉज आपने खींचे 10 के थे, तो हमने अधिकार ही पूरे 10 के दे दिए। तो आपने बीच में से यूटिलाइज कितना किया? आपको नुकसान कितने का हुआ? बैंक से आए 7, अधिकार दिए 10 के, तो आपको 3 रुपए का नुकसान हुआ। तो आपने जो 5 रुपए खाए थे उसमें से आप 3 रुपए का नुकसान भरपाई करोगे। तो 350 इंटू 3 आप फॉरफिचर में डेबिट करके इस फायदे में से ये नुकसान की भरपाई करोगे डेबिट करके। तो ये आपने कर दी 350 इंटू 3, 1050 रुपए। अब क्या होगा? आपने खाए 5 रुपए, अधिकार दिए, यूटिलाइज किए 3 रुपए, तो 5 खाए, 3 रुपए यूटिलाइज किए, तो 2 रुपए कैपिटल रिजर्व में जाएंगे, ताकि 350 इंटू 2 कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे। तो फॉरफिचर इंटू कैपिटल रिजर्व 2, 350 इंटू 2, 700 रुपए निकल गए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये भी 12 अगस्त को ये एंट्री होगी। नेक्स्ट आते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। ऑन 14 September 21, कंपनी फॉरफिटेड 1200 equity shares of Drumal on a face value of ₹10 for a non-payment of ₹3 on final call. Drumal has paid ₹4 on application, ₹8 including premium on allotment, and out of the forfeited shares, company reissued 800 shares to Minesh on 16th October 2021 at a discount of ₹5 per share. तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कंपनी ने प्रॉफिट किए 1200 शेयर, तो ये तो क्लियर हो गया कि 1200 शेयर प्रॉफिट हुए हैं। अब बात चल रही है 10 रुपए का शेयर था पर नॉन पेमेंट ऑफ ₹3 ऑन फाइनल कॉल। अब मुझे ये नहीं पता, तो एप्लीकेशन के 4 रुपए, देखिए एप्लीकेशन के हमें कितने रुपए मिलने थे? 4 रुपए, वो हमको मिल चुके हैं। और अलॉटमेंट के हमें 8 रुपए मिलने थे, तो अलॉटमेंट में ऐसा है 8 रुपए हैं, जिसमें 5 रुपए प्रीमियम के हैं, तो 3 रुपए आपके अलॉटमेंट के हो जाएंगे और 5 रुपए प्रीमियम के। अब फाइनल कॉल कितने का हुआ? तो भैया फाइनल कॉल आपका 10 रुपए का था, यहाँ पे पूरा शेयर, उसमें फाइनल कॉल 4 + 7, तो 3 रुपए फाइनल कॉल के हैं। अब बंदे ने एप्लीकेशन के पैसे दे दिए हैं, अलॉटमेंट के पैसे प्रीमियम दे दिए हैं, सिर्फ फर्स्ट फाइनल कॉल के 3 रुपए नहीं दिए हैं। तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, प्रीमियम के पैसे आ चुके हैं तो इग्नोर प्रीमियम। जब भी प्रीमियम के पैसे नहीं आते हैं तो हम प्रीमियम को डेबिट करते हैं। जब प्रीमियम के पैसे आ चुके होते हैं तो इग्नोर प्रीमियम। तो सिंपल सा फंडा है, आप पहले क्या करोगे? कैपिटल पूरा 10 रुपया खींच लोगे, फिर जो पैसे आपको नहीं मिले फाइनल कॉल के वो क्रेडिट करोगे, और जो पैसे आपने खा लिए 4 + 3 7 वो आप फॉरफिचर में लेके जाओगे। चलिए तो बात करते हैं, तो आप इक्विटी कैपिटल पूरा कैंसिल करोगे 10 रुपए का, तो 1200 इंटू 10 आपका आ जाएगा 14 सितंबर को 12,000 रुपए। बड़ी सिंपल सी बात है। अब आपने कितने पैसे नहीं खाए? तो आपने 1200 इंटू 3 नहीं खाए थे, किसके? फाइनल कॉल के 3 रुपए आपने नहीं खाए, तो 1200 इंटू 3 आपको 3600 रुपए नहीं मिले हैं, नहीं खाए, तो वो शेयर फाइनल कॉल में क्रेडिट कर देंगे। अच्छा आपने खाए कितने? तो आपने एप्लीकेशन के 3 रुपए, एप्लीकेशन के 4 रुपए और अलॉटमेंट के 3 रुपए, 7 रुपए खाए हैं। सब प्रीमियम ही तो खा गए, प्रीमियम आप कभी खा ही नहीं सकते, तो प्रीमियम आपको मिला हो तो आपको यूटिलाइज करने के सिर्फ 5 ही रास्ते हैं, वो खोलेंगे तो आप वहीं भी यूटिलाइज कर सकते हो, मतलब आप इसको फॉरफिट नहीं कर सकते प्रीमियम को। तो आप किसको फॉरफिट कर सकते हो? सिर्फ 4 and 3 रुपीज को। टोटल आपको 7 रुपीज आपने खा लिए हैं, तो वो जाएगा शेयर फॉरफिचर में। तो 1200 इंटू 7 आपने खा लिए, 8400 आपने खा लिए। आपने रीइश्यू कितने किए हैं भैया? तो आपने रीइश्यू किए 16 अक्टूबर को 5 रुपए डिस्काउंट के साथ, तो 10 रुपए का शेयर है, 5 रुपए डिस्काउंट हुआ तो 5 रुपए रीइश्यू करेंगे।
कितने 800 शेयर्स। तो 800 इंटू 5, 800 इंटू 5 आपको बैंक से मिले हैं 4000 रुपए, करेक्ट। अब बात चलिए आप अधिकार कितने के दोगे, आपने 10 रुपए पूरे जब्त किए तो आपको अधिकार पूरे 10 रुपए के देने हैं। तो 800 इंटू 10 आपको पूरे अधिकार देने हैं। आपने बैंक से मंगवाए 5 रुपए, अधिकार दिए 10 के, तो सीधी सी बात है आप यूटिलाइज। अब यहां नुकसान की भरपाई किसमें से होगी, फॉरफीचर में से। तो आपको 5 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो फॉरफीचर में से डेबिट करके आपको नुकसान की भरपाई करनी होगी। तो आपने खाए 7 रुपए हैं, यूटिलाइज किए 5 रुपए, तो बेटा यहां पे होगा क्या, आपको 2 रुपए कैपिटल रिजर्व में लेके जाने हो। तो 800 इंटू 2 1600 रुपए आपको कैपिटल रिजर्व में लेके जाना होगा। 7 रुपए आपने खाए हैं, पर आप 5 रुपए आपने यूटिलाइज किए, तो 2 रुपए आपको कैपिटल रिजर्व में लेके जाने हैं, बट नॉट अबाउट 1200, वो आपको 800 के ही लेके जाने हैं। तो जितने रीइश्यू होते हैं उन्हीं पर 2 रुपए का जो नुकसान है, 2 रुपए का जो फायदा है, वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। चलिए सेक्शन है हम अगले वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे।